शुरू करेंगे अपन लोग मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरली हमारे पास दो मेथड है, वैसे तो पहले तीन हुआ करते थे, पर अब दो मेथड है हमारे पास जो हमारे को सीखने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसके दो वेरिएबल है। करते हैं। जैसे कि मैं पहली बात करूँ तो पहला मेथड जो हमारा निकल कर आता है इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है बच्चों यहाँ पर? इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़े आराम से और बड़े प्यार से सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे को कहता क्या है, पहली बात। और जो दूसरा मेथड अपन लोगों को पढ़ना है इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है इसका? एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड को बड़े आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस भी लगाएंगे इसी के अंदर, देखना। तो जरा समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, साथ साथ हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है। देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी दो इक्वेशन देकर रखे तो कुछ ना करो, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दो, दूसरी इक्वेशन में डाल दो, काम खत्म। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिया, यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 14 है, और दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 14 है। मुझे कह रहा है इसका सॉल्यूशन निकालो। तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि इसका सॉल्यूशन यूनिक निकलेगा भी नहीं। तो जिन भी इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक आएगा बस उन्हीं के सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, ध्यान रखना है। अगर यूनिक नहीं आ रहा, यानी कि मैनी आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, तो सीधा सीधा लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी निकालना है, ध्यान रखना है। करते हैं। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, बट फिर भी कोई बच्चा बोले नहीं सर हमें तो करके दिखाओ, तो करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप चेक करोगे इसको लिखकर, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की अगर कोशिश करोगे तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर A1/A2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/(1), B1/B2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/(-1), और C1/C2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा -14/-14। अब आप खुद चेक करना, A1/A2 का रेशियो क्या बराबर आ रहा है B1/B2 के? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बात सही है। अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के बराबर ही नहीं है तो यानी कि ये क्या देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये पहली बात है। तो इतना तो पता चल गया कि इसके क्या रहने वाले, यूनिक सॉल्यूशन रहने वाले। अब इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ज़रा उसको निकालने की भी क्या करते हैं, कोशिश करते। तो पहला इक्वेशन था हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरा इक्वेशन था एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू 14, और दोनों से हमारे को एक्स और वाई का वैल्यू निकाल कर लाना है। करेंगे काम। तो करते हैं। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है किसी भी एक इक्वेशन से और दूसरे में डाल दो, काम खत्म। जैसे इसको मैं मान ली पहली इक्वेशन है और इसको मैं मान ली दूसरी इक्वेशन है, तो आप एक काम करो, पहली से या दूसरी से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। तो मैंने इस वाली से निकालना सही समझा। मैंने यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला तो ये कितना आ जाएगा, 14 माइनस का वाई, और इसको डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, काम खत्म। इतना ही काम है बस। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो कि सेकंड इक्वेशन से निकाला और फर्स्ट में पुट कर दिया, तब भी काम चल जाएगा। करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, एक्स की जगह पर तो आ गया 14 माइनस का वाई, जो माइनस वाई पहले से था वो ऐसे ही रहा, बराबर में कितना आ गया, 14 आ गया। समझ आ रही है मेरी बात की? चलिए, तो ये पहली बात हो गई। आगे चेक करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 माइनस का 14, ये कट गया। तो y बराबर कितना निकल कर आ गया, 0। शायद ये बात समझ आई होगी आपको। अगर y 0 आ गया तो बस x तो हम बड़ा आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अगर y 0 आ गया तो कहीं भी उठाकर डाल दो तुरंत x आ जाएगा। मान लेता हूँ मैं दोबारा इसी में डाल देता हूँ, तो ये बन जाएगा x माइनस का 0 इज इक्वल टू 14, और x का वैल्यू भी कितना आ गया, 14। तो लो भाई, बड़े आराम से हमने क्या करा, x और y का वैल्यू निकाल दिया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना कुछ भी नहीं है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल देंगे, किसी भी एक इक्वेशन से दूसरे में डाल देंगे, काम खत्म। समझ आ रही होगी बातें? चलो, अब जरा इसी के साथ अभी और क्वेश्चन भी करेंगे, इसी के साथ जरा एलिमिनेशन मेथड करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, आप समझिए। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि आपको क्या करना है। स्टेप नंबर पहला, स्टेप नंबर पहले में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉफिशिएंट सेम बनाने हैं। क्या बनाने हैं यहाँ पर? कॉफिशिएंट सेम बनाने हैं। आप किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट सेम बना सकते हो, चाहो तो एक्स का बना लो चाहे वाई का, पहली बात। दूसरी बात, स्टेप नंबर 2, जिसके भी आपने यहाँ पर कॉफिशिएंट सेम बना लिए हैं, क्या बोल रहा हूँ, जिसके भी आपने क्या बनाया है अभी, कॉफिशिएंट सेम बनाए हैं, अगर उसके साइन सेम है, क्या बोला, उसके साइन क्या है, सेम है, तो आपका फर्ज बनता है उसके साइन क्या कर दो, आप चेंज कर दो। अभी करके भी दिखाऊंगा। और अगर आपको लग रहा है कि साइन पहले से ही अपोजिट है, चेंज हो रखी है, तब फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक ये बातें समझ आई होगी जो मैंने बोला। बस दो स्टेप में काम खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप है कॉफिशिएंट सेम बनाओ, और अगर कॉफिशिएंट सेम बन चुका है
तो बस अब आप ये चेक करो कि दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है। अगर सेम है तो खुद चेंज करो, और अगर अपोजिट है फिर कोई दिक्कत। चलो एग्जांपल लेते हैं, चलिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस का वाई है, बराबर में क्या लिखा हुआ है 5 है। अगले में लिख कर दिया हुआ है यहाँ पर 2x माइनस का 3y है, इज इक्वल टू कितना है 4 है। और मुझे कह रहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, पर किसके अकॉर्डिंग निकालना है, एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग। अब कुछ नहीं करना, केवल या तो एक्स का या फिर वाई का कॉफिशिएंट सेम बना लो। चलो मैं एक्स का कॉफिशिएंट सेम बनाता हूँ। अब आप खुद सोचना, यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 2 है। यहाँ चेक करते हैं एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1 है। तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या बोले एक बार दोबारा। यहाँ पर चेक कर रहे हैं इस इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट 2 है। यहाँ चेक करूंगा एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1 है। तो यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट 2 बनाने के लिए मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे जरा समझेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, और किसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को, और किससे करवा रहा हूँ यहाँ पर 2 से करा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ वो समझ गए होंगे, ताकि कॉफिशिएंट सेम बन जाए एक्स का। अगर y का बनाना होता तो यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 1 है, तो इसको 3 से करा लेते। समझ लोगे आप मेरी बातें करते। तो ये बन जाएगा 2x प्लस का बन जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 10। और इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ था, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। लो भाई, स्टेप नंबर पहला तो पूरा हो गया, कॉफिशिएंट सेम बन गया। अब हमें पता है कि अगर कॉफिशिएंट सेम बन गया तो दूसरा स्टेप हमारा ये है कि आप चेक करो कि साइन हमारे सेम है या अपोजिट है। अब जरा चेक करके बताओ, ये जो कॉफिशिएंट हमने सेम बनाया, इसमें यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों जगह पॉजिटिव है। और हमें पता है अगर दोनों जगह साइन सेम हो तो आप खुद से क्या कर दो, चेंज कर दो। अगर अपोजिट होते, मान लो यहाँ प्लस या यहाँ माइनस होता, तब कुछ ना करते। पर अभी तो साइन सेम है दोनों की, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। कराओ। ये प्लस का 2x है, माइनस का बनाया, माइनस का है प्लस का बनाया, प्लस का है तो माइनस का बनाया। अब ये प्लस 2x माइनस 2x तो कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस का 2y, ये प्लस का 3y कितना दे देगा 5y। ये 10 प्लस का है, ये माइनस का 4 है, कितना दे देगा 6। तो y इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, 6/5। अगर y का वैल्यू आ गया, अब तो कुछ भी नहीं करना, किसी भी इक्वेशन में उठाकर डाल दो, x का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसी इक्वेशन में डाल दिया। यहाँ पर क्या था, x था प्लस का, y की जगह आया था 6/5, बराबर में कितना था 5। तो x की जगह पर आ गया 5 माइनस का 6/5। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता तो सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दिया और इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 19/5। तो मेरा मानना है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम करते क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो जस्ट हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे। एलिमिनेशन मेथड में पहले कॉफिशिएंट सेम बनाओ अगर नहीं है तो, और बनाने के बाद क्या करना है आपको, अगर साइन सेम है तो चेंज कर दो, साइन खुद से चेंज करे हुए फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर सॉल्व कर दो, सिंपल। तो मेरा मानना है यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है या फिर जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका मेथड आपको समझ आ रहा है, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।